हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आप लोगों का वेलकम करता हूं बेटा। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज में बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो नीट में आता है और जो हम लोग कभी कभी नहीं कर पाते हैं। तो 10 से 15 मिनट का ये सेशन होगा और 8 से 10-15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के आसपास ही है। इसको कवर करते हैं, चलिए देखते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पहले मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है पूरा का पूरा, जिसमें डिटेल्ड है पूरा सारा थ्योरी न्यूमेरिकल जो कवरेज हो सकता था उतने समय में। उसके बाद ये एक क्वेश्चन का है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, कोई थ्योरी फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन है 10 मिनट्स में, तो जल्दी से प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए देखते हैं। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि अ पर्सन ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर सर्टेन डिस्टेंस x and with a constant velocity v2 for next equal distance। तो पहले x चला v1 से, फिर इक्वल डिस्टेंस x चला v2 से। मैंने बताया था अभी तुरंत, यदि बराबर बराबर डिस्टेंस चले तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, जल्दी से बताओ। v एवरेज क्या होता है, 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। बोलो क्या एकदम से समझ में आया? यही मैं सिखाया था कि इसी को ऐसे भी लिखा जाता है। ये एवरेज वेलोसिटी जो होता है 2, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी ये क्या लिखे जा रहा हूं तभी से, v इज इक्वल टू जितना है 2 है तो 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। तो ये इधर आएगा 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, तो ये क्या हो जाएगा 2 बाय v, ये नीचे आएगा, ऑप्शन ये था। तो 2 बाय v इज इक्वल टू 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। अगला देखिए, बोल रहा है इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम इज गिवन बाय दिस। एक्सेलरेशन दे रखा है, बोल रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो ए को हम लिखते हैं dv बाई dt, तो dt इधर चला जाएगा, तो ये होगा 2t dt प्लस 5 dt। और यहां पे अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो इंटीग्रेट करना पड़ता है, ये बताया था, डी हटाने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ता है। स्टार्ट किया है रेस्ट से, तो वेलोसिटी होगा 0 जब समय होगा 0 0। जब समय हो गया 5 सेकेंड 5 सेकेंड, तो वेलोसिटी क्या हो गया v, यही निकालना है। तो dv का इंटीग्रेशन अभी सिखाया v होता है, लिमिट पुट करोगे तो v माइनस 0 v हो गया, ये 2। यहां पे इंटीग्रेशन क्या होगा, t का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, तो t का पावर 1 प्लस 1 तो क्या हो गया टी स्क्वायर बाई 2, ये क्या हो गया 0 से 5 प्लस 5 dt का क्या हो गया t, लिमिट 0 से 5, ये dt का t, dx का इंटीग्रेशन x, dt का t। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, x का पावर n dx वाला फॉर्मूला लग रहा है, x का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। बोलो मजा आ रहा है? अब अगला देखो तुम लोग जल्दी से, इसको सॉल्व करो तो v इज इक्वल टू ये 2 और इसके नीचे आ गया 2, कांस्टेंट निकाल दिया करो कैंसिल, तो 5 5 जा 25, ये हो गया। माइनस 0 कर भी दो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही सिखाया था सुबह, प्लस 5 और इंटू ये हो गया 5 माइनस 0 5, तो ये कितना हो गया 25, और ये कितना हो गया 25, तो आंसर कितना हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। किधर है आंसर, ये वाला देखो। अगला देखेंगे, बोल रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस वेयर अल्फा बीटा कांस्टेंट। बोल रहा था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 1 एंड 2 सेकेंड। तो ये इसको भी लिखेंगे v को dx बाई dt, तो t इधर लिखाएंगे तो अल्फा t dt और प्लस बीटा टी स्क्वायर dt, और इसको इंटीग्रेट कर देना कहां से कहां तक, 1 सेकेंड पे जब ये था तब पोजीशन वेक्टर मान लो इनिशियल xi था, जब 2 सेकेंड पे गया तो मान लो ये xf हो गया, तो कोई चीज xi पे था। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोला इसने स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है और xf पे गया सीधा सीधा, तो xf माइनस xi जो होगा वही डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो dx का इंटीग्रेशन x हुआ जिसमें लिमिट पुट करोगे x1 से x फाइनल तक, ये हो गया अल्फा t dt का हो गया t स्क्वायर बाई 2 1 से लेके 2 तक, ये हो गया बीटा, ये हो गया t क्यूब बाई 3 1 से लेके 2 तक। इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, ये xf माइनस xi, यही तो चाहिए मुझे। और यहां पे लिमिट पुट करो, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 1, तो 4 में से 1 गया कितना बचा 3 बाई 2 अल्फा प्लस ये क्या है बीटा, 2 2 जा 4 2 जा 8 और माइनस 1, तो 8 माइनस 1 कितना हुआ 7, तो हो गया 7 बीटा बाई 3। देखो 3 अल्फा बाई 2 प्लस 7 बीटा बाई 3। आया मजा? अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है टू एंड्स ऑफ अ ट्रेन मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। टू एंड्स ऑफ द ट्रेन, ये और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है ट्रेन का ये दोनों एंड, ठीक है ना बेटा।
हाँ, बोल रहा है एक्सेलरेशन पासेस अ सर्टेन पॉइंट विद अ वेलोसिटी u। कोई भी एक पॉइंट को u से पास किया, मान लो इस पॉइंट को u से पास किया, इसको u बोल रहा है एंड v। तो ये जो हेड पास किया तब u था, मान लो ये जो ट्रेन का डिस्टेंस है वो x है, तो दूसरा वेलोसिटी क्यों चेंज हुआ? क्योंकि ट्रेन जब चल रहा है तो इतना डिस्टेंस जब ट्रेन पास करके इस पोजीशन पे आएगी तब ये इसको क्रॉस करेगा। देखो बात आया समझ में? आया बात समझ में क्यों ये वेलोसिटी चेंज हो गया? देखो फिर से सीखो। बोल रहा है टू एंड्स ऑफ अ ट्रेन मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन पासेस अ सर्टेन पॉइंट विद अ वेलोसिटी u। इस पॉइंट को दोनों एंड जो है, पहला एंड u से पास किया, फिर दूसरा एंड v से पास किया। इसका मतलब जब ये क्रॉस करके यहां चला गया तब x डिस्टेंस अगर यह है तो ये x कवर कर लिया आगे की तरफ, और तब वेलोसिटी कितना हो गया ट्रेन का? v हो गया। तो उस समय पे सबका वेलोसिटी v ही था। तो ये क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चन में है कि शुरुआत में तुम्हारा वेलोसिटी था u, जब तुम x डिस्टेंस कवर कर लिए तब तुम्हारा वेलोसिटी हो गया v। इतना ही क्वेश्चन तो है ये ट्रेन के ऊपर बेस्ड होता है तो लड़कों को समझ नहीं आता, बचवा बचवी को। तो बोल रहा है विच द मिडल पॉइंट ऑफ द ट्रेन पासेस द सेम पॉइंट। तो बोल रहा है वेलोसिटी विद विच। तो अब ये ट्रेन जब मिडल पॉइंट को पास करेगा तो फोटो ऐसा बन जाएगा। देखो फोटो ऐसा बन जाएगा। तो उस टाइम पे ये ट्रेन का डिस्टेंस जब भी कभी मिडल विडल हो ना तो 2x माना करो, 2x माना करो। जैसे कि मिडल वाले पे हम क्या कर पाए, इसका आधा आधा कर पाए। तो जब ये 2x और 2x मान लिया तो जब मिडल पे होगा तो क्या होगा, ये ट्रेन कितना चला होगा x। तो क्वेश्चन कैसा हो गया कि 2x में ये v और u है, तो जब ट्रेन x चला होगा ये u से और x चला होगा तब बताओ इसका वेलोसिटी क्या होगा। मान लो ये v डैश होगा या v1 होगा, यही तो निकालना है v1। कितना आसान हो गया। तो अब देखो लगाओ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू 2x। ये मानने पे ही तो था, तो मैं हमेशा इसको डबल मान लेता हूं जिससे मिडिल में आने पे x दिखे। फिर यहां पे एक का वेलोसिटी u था शुरुआत वाला, तो फिर मिडिल मतलब आधा चला तो 2x का आधा x। तो अब वेलोसिटी v, तो इस बार लिखोगे v1 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2a इंटू एक्स। हमेशा इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया करो, इससे बहुत कुछ मिलता है। जैसे ही डिवाइड किया तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर v1 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a से 2a खत्म, x से x खत्म, बचा 2। अब इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, ये इससे तो क्या होगा, जल्दी से सॉल्व करो इससे। देखो ये हो गया 2v1 का स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो निकालना क्या है v1, तो v1 क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये उधर गया तो हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर। बोलो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो v1 क्या हो जाएगा, एक वी स्क्वायर तो है ही, ये प्लस 2u स्क्वायर में से एक u स्क्वायर गया तो कितना बचा u स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 2, ये स्क्वायर उड़ाओगे तो रूट। ये रिजल्ट याद रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो सीधा मान लो बोल दिया कि एक पॉइंट चला 10 मीटर पर सेकेंड से, दूसरा चला 20 मीटर पर सेकेंड से, तो बताओ मिड पॉइंट कितने से चलेगा, तो 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बाय 2 का रूट कर देना सीधा। तो ये याद रखना, हो सकता है डायरेक्ट ये क्वेश्चन आए। अच्छा बोल रहा है बॉडी लॉसेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर अगर ये चलता है, कितना, 3 सेंटीमीटर, तो ये क्या कर रहा है वो देखो, इन अ वुडन ब्लॉक, एक वुडन ब्लॉक में 3 सेंटीमीटर चला तो क्या हुआ वो देखो, ये हो गया। बोल रहा है देन हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो क्या बोल रहा है जल्दी बताओ, तो ये चल रहा है मान लो u से, अब इतने देर में क्या किया, अपना आधा वेलोसिटी यूज कर दिया, यानी कि यहां से जब ये निकल रहा है तो वेलोसिटी u/2 हो गया। बोल रहा है और बताओ कि और प्लैंक बहुत बड़ा है, मान लेते हैं इतना बड़ा प्लैंक, बोल रहा है और कितना चलेगा, यही तो बोल रहा है। पढ़ो क्वेश्चन को फिर से। बोल रहा है देन हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर, मोर मतलब ज्यादा। तो मान लिया अब ये x और पेनिट्रेट कर पाया, तो x और पेनिट्रेट करने के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। तो क्या हुआ फाइनल, एक बार इन दोनों में इक्वेशन लगा दो और एक बार इन दोनों में इक्वेशन लगा दो, ये x ही तो निकालना है।
तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2। ए यहाँ पे क्या है वो तो पता ही नहीं है, तो ये लकड़ी का जो मटेरियल है वो बुलेट जैसे एंटर कर रहा है तो उसको अपोज कर रहा है, इसीलिए ए माइनस ए हो जाएगा। रिटार्डेशन वो हम मान के चलेंगे थ्रू आउट सेम है, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होता तो हम सेम मानेंगे, याद रखना। ये माइनस ए अपने मन से माना है, मुझे नहीं पता, और इस बार चला 3 सेंटीमीटर 3। फिर इसको दूसरा, तो इसको सॉल्व कर लो, 4u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर तो हो जाएगा 3u स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू -6a, इक्वेशन 1। फिर दूसरा क्या होगा वो पढ़ो, दूसरा क्या होगा, वी स्क्वायर हो गया 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया यू स्क्वायर बाय 4, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एक्स। तो जब भी ऐसा कभी दो इक्वेशन मिले इसको डिवाइड कर दिया करो, तो ये हो जाएगा -3u स्क्वायर बाय 4 इंटू माइनस यू स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू -6a डिवाइडेड बाय -2ax। आया मजा? तो देखो ये 4 से 4 खत्म, माइनस से माइनस खत्म, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर खत्म, माइनस से माइनस खत्म, ए से ए खत्म, 2 3 जा 6 खत्म। तो ये कितना हुआ गया वो बताओ, ये कितना हो गया खत्म वो बताओ। तो ये हो गया 3/x इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 4 से 4 खत्म, यू स्क्वायर से, ये कितना हो गया 3 3 3 खत्म, तो x का वैल्यू कितना हो गया 1। तो 1 सेंटीमीटर और ये पेनिट्रेट करेगा। तो अगर पूछता टोटल पेनिट्रेशन कितना हुआ तब आंसर 4 होता। ठीक है ना, कर पाओगे? चलो अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है क्या कि अ कार मूविंग विद द स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक एट लीस्ट आफ्टर 2 मीटर। तो 2 मीटर में कोई कार का फाइनल वेलोसिटी रुक जाता है जब उसको रिटार्डेशन मिलता है। वो चल कितने से रहा है, मान लो u से चल रहा है, यही क्वेश्चन हुआ। मान लो दूरी x है, इक्वेशन लगाओ, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। अब फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गया ना दोस्त, तभी तो कोई चीज रुकता है, और एक्सेलरेशन रिटार्ड होना चाहिए तभी कोई चीज रुकता है। तो हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू -2ax, माइनस माइनस खत्म। इसका मतलब ये जो यू स्क्वायर है वो x के प्रोपोर्शनल, सॉरी, यू स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू x, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ब्रेक का जो टेंडेंसी है लगाने का वो कार का कांस्टेंट है, यही मानेंगे अपन। तो यू स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू x, ध्यान रखना। तो अब पढ़ो, बोल रहा है जब u 40 है तब वो 2 मीटर पे चला, तो बोलोगे u1 स्क्वायर बाय u2 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 बाय x2। ये पहले वाले का स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये दूसरे वाले, अरे यार स्टॉपिंग डिस्टेंस है ना। तो बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, कब, इफ द कार इज मूविंग विद द स्पीड 80 किलोमीटर। तो पहले 40 किलोमीटर पर आवर है, तो 40 इंटू 40 किलोमीटर पर आवर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 80 इंटू 80 किलोमीटर पर आवर का होल स्क्वायर, दोनों खत्म हो गया। पहले का स्टॉपिंग डिस्टेंस है 2 मीटर, दूसरे का नहीं पता है। तो अब 40 2 जा 80, 40 2 जा 80, 2 2 जा 4, और 4 को इससे मल्टीप्लाई करो इससे, तो x2 कितना हो गया 8 मीटर। अब कितने पे गिरेगा 8 मीटर पे। देखा कितना मजा आया क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x होता है। तो इसका कितना जबरदस्त फायदा उठाया मैंने, मजा आया। चलो अगला, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, एक बार और सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को। चलो, थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आया मुझे, पता नहीं क्यों ऐसा लगा। एक और सॉल्व करते हैं, चलो वो रहने देते हैं यहाँ पे, अगले पेज में आया मैं, और इसको डिलीट करके एक और सॉल्व करते हैं। चलो, ये हो गया पहले बार में। चलो, तो एक और तरीका क्या है कि इससे एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल लो। एक और तरीका यही है, देखना सॉल्व करके, सही सॉल्व किया हूं, टेंशन मत लो, सही किया हूं, ठीक है, मस्त रहो। एक और तरीका बता देता हूं, तुम लोग गड़बड़ा जाते हो ना, इसीलिए 40 से यहां पे चला तो भी फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, तो इक्वेशन यही लगेगा। तो पहला इक्वेशन लगा u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। दूसरा फिर से 80 से चला तो भी 2ax। तो दो इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो 2a और 2a खत्म हो जाएगा, वही होगा। तो आंसर एकदम सही सकाल था सर आपका, ये जो आपने निकाला है 8 मीटर। सीखा?
अगला देखो क्वेश्चन की प्राप्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन एक बड़ा ही बढ़िया सा चीज मैं पढ़ाने वाला हूं, देखना ध्यान से, कॉन्सेंट्रेट करना इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन ले रहा हूं, कॉन्सेंट्रेट करना बेटा। बोल रहा है अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, एक्सेलरेट एट अ रेट थ्रू अ डिस्टेंस s डिस्टेंस तक ये एक्सेलरेट हुआ, देन कंटिन्यू एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम t। एक्सेलरेट एट द रेट, क्या रेट बताया ही नहीं क्वेश्चन में, यहां पे f होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि f कहीं है। एंड देन डीएक्सेलरेट एट द रेट f/2, यस, यहां पे f रेट भूल गया है क्वेश्चन वाला बोलने के लिए। A car starting from rest accelerate at a rate f through a distance s। तो s डिस्टेंस अगर कोई चलता है तो इस जगह पे वेलोसिटी कितना होता है बताओ मुझे। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा सर, p स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो गया 2as, तो जगह 2 a का वैल्यू f और ये s, क्योंकि ये एक्सेलरेशन का वैल्यू है f। क्यों सर, क्योंकि f है और यहाँ पे रेट f/2 बोला है डी एक्सेलरेशन का, इसीलिए बोल रहा हूं मैं, ठीक। अब देखो अगला बोल रहा है कंटिन्यू एट अ कांस्टेंट स्पीड। अब ये जो स्पीड है इसी से ये चला कितने देर तक, टाइम t तक। तो वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, रूट अंडर 2fs इंटू टी। क्या ये समझ आया, रूट कहां से लगा दिया, फॉर्मूला लगाया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यू स्क्वायर खत्म है, तो v क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2as। a का वैल्यू है f और s का वैल्यू ये है। अब अगला देखो क्या है, ओके उसके बाद क्या है, एंड कम्स टू रेस्ट। अब फिर क्या हुआ, यहां तक चला, फाइनली f/2 का रिटार्डेशन हो गया, तो ये धीरे धीरे रुक गया। अब कितने दूरी पे रुका नहीं पता, मान लेते हैं ये x पे रुका, x चलने के बाद रुका। तो ये एक डिस्टेंस चला s, ये एक डिस्टेंस चला 2fs इंटू टी, ये x निकालते हैं कितना हुआ। तो यहां पे लगाओ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहां पे u इतना ही होगा क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से बोल रहा था, तो u यही हो जाएगा सर। तो यू स्क्वायर मतलब हो जाएगा 2fs, है कि नहीं, रूट खत्म हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस f/2, क्योंकि ये रिटार्ड है, इंटू x। तो यहां से ये x निकल गया, देखो यहां से ये x निकल गया, कितना हुआ x का वैल्यू, तो ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, f से f खत्म हो गया, तो ये ऊपर जाएगा क्या, हाँ। तो x का वैल्यू कितना हुआ, ये 2 से 2 खत्म कर दो ना, f से f, तो ये x का वैल्यू कितना हुआ जल्दी बताओ, 2 से 2 खत्म हुआ, f से f खत्म हुआ, तो बचा कितना 2s। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बताओ मुझे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये डिस्टेंस s प्लस ये डिस्टेंस रूट अंडर 2fs इंटू टी प्लस ये डिस्टेंस कितना 2s, ये सारा मिलके कितना है जल्दी बताओ 15s। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 15s। ये क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम में, इसीलिए करवा रहा हूं, 15s। तो 15 में से ये 2s गया तो कितना बचा 13s, 2 को उधर भेज दिया और ये s को भी उधर भेज दिया, तो कितना बचा 12s, 2s और एक s 3s, तो 15 में से 3 गया तो 12s, तो क्या हो गया रूट अंडर 2fs इंटू टी इज इक्वल टू 12s। अब दोनों जगह क्या करो, स्क्वायर करो, ये कितना हो जाएगा 144s स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2fs इंटू टी स्क्वायर। बोलो मस्ती में मजा आया। तो हमें क्या करना है सर, हमें इसका वैल्यू निकालना है। देखो तो ऑप्शन में क्या है वो पढ़ो, एफ टी स्क्वायर का वैल्यू है, तो एफ और टी स्क्वायर यहां है, तो रहने दो एफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 से गया तो कितना हो गया 72 में कैंसिल हुआ, और एक एस से एक एस खत्म हो गया, तो एफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 72s। तो तुम्हें क्या निकालना है, s का वैल्यू हो गया 1/72 एफ टी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये नीट में आया, एम्स में आया, जेईई मेन में आया, तो कभी भी रिपीट होने की पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन को। एक कॉन्सेप्ट तुम लोगों को ये बताया था कि कोई भी पार्टिकल जो है वो अल्फा से एक्सेलरेट करता है और बीटा से रिटार्ड करता है, तो इसका जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो क्या होता है, ये जो टोटल डिस्टेंस कवर करता है वो क्या होता है। अगर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल l है या d है मान लो ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो वो हो जाएगा हाफ इंटू इसका अल्फा बीटा जो है वो क्या है जल्दी से बताओ, एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन।
तो ये होता है हाफ इंटू ए रिड्यूस अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर, याद रखेंगे। वेलोसिटी होता है v बराबर u प्लस ए टी, लेकिन u तो है ही नहीं, a इन दोनों के चलते होता है, तो a रिड्यूस होता है अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी निकालना है v एवरेज, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम करो, तो हो जाएगा हाफ अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, और ये क्या है v मैक्स, तो इसीलिए इसका आंसर v मैक्स बाय 2 बताया था। ये याद रखना, एक बार नीट में आया है पहले, कभी भी रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन, कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेट मूव्स विद द एक्सेलरेशन अल्फा, देन इट रिटार्ड्स विद वैल्यू बीटा एंड कम्स टू अगेन रेस्ट। तो रेस्ट से रेस्ट तक आने का है, पहले एक्सेलरेशन फिर डी एक्सेलरेशन, तो बीच में कहीं मैक्सिमम मिलता है। इफ टोटल टाइम ऑफ द ड्यूरेशन इज टी, देन वैल्यू इज दिस। समटाइम्स ये टी नहीं देके देता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डी, तो टी निकाल लेना ना उस बार 2 अल्फा बीटा डी। अगर मान लो टी नहीं दिया, टी निकलवाया, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू डी डिवाइडेड बाय ये अल्फा इंटू बीटा, और इसका रूट हो जाएगा इस बार टी। तो कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी दे रह सकता है, या तो टी देगा तो ये वाला डी निकाल लेगा, या डी दे देगा तो टी निकाल लेगा। देख रहे हो ना, तो ये ध्यान रखना बेटा। अगला 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, करेंगे। बोल रहा है स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन द स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन को अगर कोई स्ट्राइक करता है तो नीचे लगता है इसका जी, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होता है, मैं बताऊंगा अभी, न्यूटन्स लॉ पढ़ा रहा हूं थोड़ी देर में। तो ये जी का ये वाला होता है जी कॉस थीटा, और इधर हो जाता है जी साइन थीटा। तो जब भी कभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो nth सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा u प्लस 2n माइनस 1 इंटू एक्सेलरेशन बाय 2 होता है। अब ये जी साइन थीटा कॉन्स्टेंट ही है दोस्त, तो एस एन एच जो होगा वो u प्लस 2n माइनस 1 इंटू ए बाई 2 होता है। तो u तो यहाँ पे क्या है 0, क्योंकि बोला है क्या, स्लाइड डाउन फ्रॉम द प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो s और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है देखो, तो एस एन एथ जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 2n माइनस 1 के, ये याद रखना है। तो बोल क्या रहा है तुम्हें, एस एन बताओ, तो एस एन क्या होगा 2n माइनस 1, फिर क्या बोला एस एन प्लस 1 बताओ। तो ये जो n है, ध्यान से देखो, इस n का वैल्यू n प्लस 1 रखना पड़ेगा, तो 2 तो 2 है, n के बदले n प्लस 1 आएगा और माइनस 1, तो इसको सॉल्व करो, हो जाएगा 2n माइनस 1, ये 2n हो जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, प्लस 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1, ये 2n तो है ही, और 2 में से एक गया तो एक बचा, तो 2n माइनस 1 बाई 2n प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये कितना बढ़िया मेथड बताया मैंने, कि जब भी कभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो ऐसे nth में पूछे, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, तो ये फॉर्मूला लगा देना सीधा, और इसी से वो ऑड नंबर का भी कॉन्सेप्ट आता है, 1 3 5 7 9, देखो 1 रखो तो 1 इंटू 2 2 माइनस 1 1 आया, 2 रखो 4 माइनस 1 3 आया, 3 रखो 3 2 जा 6 माइनस 1 5 आया, 1 3 5 7 इसीलिए आता है कि एक एक सेकेंड में तुम डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहते हो, और क्या होता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है धरती माता का जी। अगला देखो, एक ग्राफ मैंने तुम्हारे लिए लिया है, बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप, जब फेंकते हैं तो बढ़िया अच्छा खासा वेलोसिटी होता है, और धरती माता का नीचे जी लगने के चलते धीरे धीरे ये वेलोसिटी क्या होता है, फाइनली रुक जाता है। फिर ये अपना डायरेक्शन चेंज करता है, और जब ये टकराता है तो उतने ही वेलोसिटी से टकराता है जितने से ये फेंकता था। तो इसका जो स्लोप है, वेलोसिटी का स्लोप क्या होता है एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन यहां कांस्टेंट है, बोलो हाँ है ना। तो वीटी ग्राफ का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, यहां पे स्लोप इतना है और यहां पे स्लोप इतना है, ये कांस्टेंट स्लोप नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। यहां पे स्लोप इतना है इस लाइन का, और यहां पे स्लोप इतना है, कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन वीटी ग्राफ का स्लोप होता है, और एक्सेलरेशन तो धरती माता का लग रहा है नीचे की तरफ, वो कांस्टेंट है। तो यहां पे भी वही दिक्कत है, यहां पे एक्सेलरेशन और यहां पे अलग अलग है, लेकिन यहां सेम है। देखो हर एक जगह लाइन का यही इतना ही एंगल है हर एक जगह। अब दूसरा बात भी सीखो,
इसको फिजिकली फील करो। जब तुम फेंक रहे थे तो स्पीड बहुत ज्यादा था, धीरे धीरे घटा, तो धीरे धीरे घटा, जीरो हुआ कब? जब यहां पे पहुंच गया। फिर अपना डायरेक्शन चेंज किया, तो पहले वेलोसिटी घट तो रहा था लेकिन था पॉजिटिव ही, मतलब ऊपर ही था। ये ग्राफ ये बता रहा है जब पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है तब का ग्राफ ये है। वेलोसिटी घट रहा है बट इसका स्लोप कांस्टेंट है। अब ये नीचे आ रहा है, वेलोसिटी ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, इसीलिए ये नीचे की तरफ दिखा रहा है, और इसका स्लोप हर एक जगह पे कांस्टेंट है। देखो, तो ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया मानूंगा मैं। कभी भी एग्जाम में आए तो ऐसे सोच के करना, ध्यान से, गलती मत करना। अगर पूछता स्पीड, यहां पे वेलोसिटी नहीं पूछता, बोलता है स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ बताओ, तो स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता। तो कभी भी वेलोसिटी के ग्राफ को अगर टाइम एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेते हैं तो स्पीड का ग्राफ बनता है। ये एक्चुअल में इसके स्पीड का ग्राफ है, इसके स्पीड का ग्राफ है। किसका? स्पीड का ग्राफ। ये बिल्कुल सही है। तो स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ ये सही है क्योंकि स्पीड निगेटिव नहीं होता। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है दोनों, इसीलिए ऐसा है। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन एक और दे रहा हूं मैं, ऑल्टरनेटिंग करंट का। पूरा खून जला रखा हूं अंदर में, आत्मा में एकदम सूख रहा होता है। यहाँ पे एकदम कलेजा इतना दर्द कर रहा है ना मेरा यार, मुंह सूख रहा है, नहाना ना धोना 2 4 5 दिन से तुम्हारे पीछे लगा हो, इसलिए क्योंकि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। इतने समय में जो दुनिया में कुछ हो सकता था ना, उससे बेहतर कर रहा हूं मैं, ताकि आप लोग जरूर अच्छा समझे और ये समझे कि फिजिक्स बहुत आसान है। डरे नहीं आप लोग। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अभी जस्ट थोड़े देर में फिर से एक और सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपनी पढ़ाई जारी रखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी सबका फॉर्मूला रिवाइज कीजिए, और ऐसे ही थोड़े थोड़े सेशंस ले लीजिए, पीडीएफ से तैयारी कीजिए। लेकिन खुश रहिए, मस्त रहिए, और हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों को सबको बताते रहिए। इसका पीडीएफ जो है वो मैं अपने आदित्य आनंद फिजिक्स चैनल है मेरा, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप है और इंस्टाग्राम पे, तो थोड़ा सा आज ये कीजिए, कभी कभी बातचीत कर लिया करेंगे। नोट्स भेज रहा हूँ। थैंक यू, बाय, लव यू।